अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा व बअसन नबिय्यीन व जअल नबिय्यना खातमल अंबिया। वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामा साहिबित ताज वल मेराज व ख़त्मिन नबुव्वा सय्यिदना व मौलाना क़ाइद गिर्रिल मुहज्जिरीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीन रऊफ़ुर रहीम। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। तेरी तो राहें गुज़र तकी कोई कभी गया नहीं। तेरी तो राहें गुज़र तकी कोई कभी गया नहीं। तुम हो अता के बादशाह हमें फकीर बेनवा हमें फकीर बेनवा हमसा कोई गदा नहीं
तुम सा कोई अता नहीं, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। और तुमसे हंसी जाने जा देखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तुम सा सखी जहान में होगा ना है, हुआ नहीं, तुम सा सखी जहान में होगा ना है। और मौसिल हो तुम, आता हो तुम, मेरे आका आखिरी पना हो तुम, मेरी आका आखिरी पना हो तुम पर दुरूद ना पढ़ूं ऐसा तो वफा नहीं, तुम पर दुरूद ना पढ़ूं ऐसा तो वफा नहीं। बाद अज़्-ज़म्दो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला शान जमी सादात उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी इकराम जमी मशाइख़ इज़ाम जमी हाज़रीन व सामाईन बिलखुसूस यादगार असलाफ मेहमान मुकर्रम अजीम इल्मी तहरीकी शख्सियत जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मकसूद अहमद साबरी साहब आप रावलपिंडी, यकीनन ये उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया है कि हज़ारा के इन संगलाख पहाड़ों में वो तशरीफ़ फरमा हुए, लेकिन अच्छा है कि इनको भी पता चले कि हज़ारे के लोग कहाँ कहाँ हुजूर की अज़मत का झंडा लेकर फिर रहे हैं। दीगर जमी उलमाए किराम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद निसार हुसैन शाह साहब, हज़रत मोहतरम फाज़िल जलील आलिम नबील मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब ज़ियाई, मुद्दई मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुमताज़ साहब, फ़ख्रुस सादात मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब किबला सैयद रज़ा शाह साहब अल हुसैनी में स्टेज भरा हुआ है उलमा से। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उलमा की ज़ेर क़यादत ये दीन का काम हो रहा है। मेरे सर का ताज जिन उलमा के मैं अस्मा से वाकिफ़ नहीं, मौलाना अंसर महमूद साहब ज़ियाई, दीगर जमी उलमाए किराम, सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैंने इस इलाके में पहले भी वक्त दिया था जनाब मोहतरम मौलाना मुश्ताक साहब को, फिर ये एक बड़े अरसे से मौलाना मुमताज़ साहब हर साल ही मुझे टच करते थे। इस दफ़ा तो इन्होंने फटा खड़ा कर दिया। फटा समझते हैं ठीक ठाक है, इन्होंने कहा जी इस दफ़ा टाइम दें। तो मुझे नहीं पता था कि ये करीब करीब ही प्रोग्राम है, लेकिन ये तो बड़ी बात हो गई कि एक ही इलाके में मेरे गालिबन 2 जलसे आ गए।
अच्छा, माशाल्लाह। तो बहरहाल नहीं आते थे तो साला साल नहीं आए, तो जब आ गए तो किसी बहाने से 3-3 जलसे आ गए। ये आप हज़रात की मोहब्बत है, आपने बड़ी इज्जत दी, उलमा की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। सच्ची बात तो यह है कि हम सब की इज्जतें हुजूर की वजह से हैं, हम सब की इज्जतें हुजूर की वजह से हैं। और महफिल मीलाद होती क्या है, बच्चे भी सुन रहे हैं, नौजवान भी, बड़े भी, सारे सुन रहे हैं। और इस महफिल मीलाद का असर क्या है? मैं अपना तजर्बा तो है ही है, लेकिन मेरे तजर्बे को चैलेंज किया जा सकता है। मैं उस हस्ती का तजर्बा बयान कर रहा हूं जिसे मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देलवी। तमाम मसालिक की मुत्तफ़क़ा शख्सियत, तमाम मसालिक, इसमें से वो वाली मखलूक जो जिनकी नमाजों की तादाद ही हमसे नहीं मिलती, वो निकल गई। यानी अहले हदीस, देवबंदी और हमारे सुन्नत व जमात, ये सारे जो लोग हैं, ये सब हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना बुजुर्ग समझते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस खानदान ने हदीस की खिदमत की, वो दो खानदान है, एक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का खानदान है और दूसरा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का खानदान है। और अगर देखा जाए तो बाज़ जेहतों से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का पल्ला भारी है। आपकी मेहनत, आपकी तहरीर की जो काविशें हैं, उसके हवाले से शाह अब्दुल हक साहब की। और यही बात है कि हम आले सुन्नत व जमात उनकी तशरीहात और उनकी तोज़ीहात को बड़े मोहब्बत के साथ सर आंखों पर बैठाते हैं। जरा माशाल्लाह जाकर बैठे। एक तो वो बच्चे सामने बैठने का ये मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन अब तालिब इल्म बैठे हुए हैं। जरा बेटा सुभान अल्लाह जरा आप कह देना, ताकि बात समझ आ रही है तो पता चले। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बेटा इसको ठीक करो यार, अपना तू इधर एक्टिव रहे, तू मोबाइल में बंद हो गया, इसको ठीक करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपना तजर्बा बयान करते हैं कि ये मीलाद की जो महफिल हैं, जिनको मौलूद भी कहते हैं, मीलाद भी कहते हैं, जश्न भी कहते हैं, सब मुख्तलिफ नाम लोगों ने रखे हुए, वो ये बहस फरमाते हैं कि इसका फायदा क्या है। आप फरमाते हैं कि मेरी नजर में लोगों के दिलों में इश्क़े मुस्तफा पैदा करने के जो जराए हैं, उनमें एक बड़ा जरिया सरकार मदीना की महफिल मीलाद है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इश्क़े रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये निजात की दलील और जन्नत का परवाना है। क्योंकि मेरे नबी की वाज़े सही हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, मेरे आका ने फरमाया, एक सहाबी रसूल आए, अल्लाह अकबर, लफ्ज़े सहाबी आया करे सर आपका झुक जाया करे। सहाबी रसूल मेरे नबी की बारगाह में आए, और मैं आपको अहमियत और अजमत बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह के सहाबा की शान क्या है। आज अगर आपको कोई बंदा आकर कहे कि जी फलां बाबा जी आए जिन्होंने पीर मेर अली शाह साहब की जूतियां सीधी की हैं, तो आप में से कितने लोग हैं बेकरारी से कहेंगे किधर हैं किधर हैं। जरा सोचो सहाबी कौन है जिसने नबियों के पीर की खिदमतें की हुई है। सहाबी ये रसूल मेरे नबी ये रहमत सैयद कौनैन सरवर कोनो मकां की खिदमत में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं या रसूल, आकर मेरे नबी की खिदमत में बैठ गए और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। मेरे नबी सैयद कौनैन ने जिस घड़ी अपने गुलाम के बहते आंसू देखे, मेरे आका ने फरमाया, मां युबकी का, तुझे
किस चीज ने रुलाया है? अर्ज किया नबी अल्लाह, एक ख्याल आ गया, उस ख्याल ने मुझे रुला दिया। मेरे नबी ने फरमाया बोल तेरा कौन सा ऐसा ख्याल है कि जो तेरे रोने का बायस बनाए? अर्ज किया नबी अल्लाह, आज अगर हमारा दिल बेकरार हो, आज अगर हमारा दिल बेकरार हो, हम बेकरारी मिटाने के लिए आपकी खिदमत अतहर में हाजिर हो जाते हैं। आपके जलवों की, आपके रुखे ज़ैबा की जियारत मुयस्सर आती है, सब गम दूर हो जाते हैं। या नबी अल्लाह, अभी अभी एक ख्याल आ गया कि जिस वक्त हम मर जाएंगे, कयामत का दिन होगा, वहां लातादाद इंसान मौजूद होंगे। या नबी अल्लाह, मैंने बस ये ख्याल अपने ऊपर सवार कर लिया है कि उस कयामत के मंजर में हुजूर, पहली बात तो ये कि आप कहां, हम कहां। अगर हम जन्नत में चले भी गए तो आका जी आपको हम कहां देख पाएंगे, क्योंकि आपके दर्जे उस वक्त बड़े बुलंद होंगे। बस इस ख्याल ने तड़पा दिया कि मर जाएंगे, फिर आपकी दीदार की जो लज़्ज़तें आज मुयस्सर आ रही है, इससे महरूम हो जाएंगे। मेरे नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया ओ मेरे यार, ये तेरा ख्याल है, पर रब का फैसला कुछ और गए। आका वो क्या? फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब्बा। अल्लाह का फैसला ये हो चुका है कि क़यामत वाले दिल बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ जिंदगी में प्यार करता होगा। जिसके साथ जिंदगी में मोहब्बत करता होगा, क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। इसका मतलब यह है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी, ये दीगर जितनी इबादतें हैं, ये बड़ा चंगा काम है। इनसे बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है और जन्नत भी मुयस्सर आ सकती है। इसीलिए एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, वहां से रोजे वाला जाएगा। एक दरवाजा है जिसके अंदर नमाज वाला जाएगा। एक दरवाजा है कि जहां से सदके वाला जाएगा। ये अपने अपने जन्नत के दरवाजे हैं, लेकिन किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि जिस दरवाजा नमाज से, रोजे से, या जिस दरवाजा सदका से वो जाएगा, उसी अंदर दरवाजे के अंदर हुजूर भी होंगे। लेकिन जो प्यार वाला जरिया है ना, ये उस जन्नत में लेके जाता है जहां खुद मुस्तफा मौजूद हो गए। मेरे दोस्तों, आज अगर कोई नमाज से दूर होता है तो सब क्या कहते हैं? उसको शैतान चढ़ गया है, बोलते हो ना। जो गलत काम करता है कहते हैं ये शैतान का सारा काम है। शैतान नहीं चाहता कि बंदा नमाज पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाए, और जो नमाज पढ़ के छोटा रुतबा पाएगा, हैं, शैतान ये गवारा नहीं करता कि कोई उस रुतबे पे चला जाए तो नबी का इश्क पाके तो नबी से मिलेगा। शैतान कब गवारा करेगा? इसलिए शैतान इतना नमाज से रोकता नहीं है, इतना नमाज से सख्ती नहीं करता, जितना उन असबाब से रोकता है जो असबाब नबी का इश्क पैदा करते हैं। तो शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि मीलाद ऐसा काम है जो दिलों में इश्क मोहम्मद को पैदा कर देता है। अब मुझे समझ और आपको भी समझ आनी चाहिए कि नमाज पे कोई झगड़ा नहीं, रोजे पे कोई झगड़ा नहीं, हज पे कोई झगड़ा नहीं, बाकी चीजों पे कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वहां हमने कुरान और हदीस पढ़ी है कि कई नमाजी ऐसे होंगे कि जिनके मुंह पे नमाजें मारी जाएंगी, पता है ना आपको। कई रोजेदार होंगे जिनके रोजे मुंह पे मारेंगे। कई कुरान के हाफिज और कारी ऐसे होंगे, रब्बाकारिल कुरान यलानुल कुरान, कुरान उन पे खुद लम्ते भेजेगा, और लम्ती और लम्ती और लम्ती। बाज तो कहते हैं ना, कुरान पकड़ के बाजू से पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा, लेकिन ये नहीं बताते कि वो भी तो हैं। कभी उम्मत को ये भी तो बताओ वो कौन से मुल्ला और कारी हैं जिन पे कुरान भी लानत भेजेगा। ये कयामत वाले दिन बंदा खड़ा होकर कहेगा या अल्लाह मैं ऐसे पढ़ता रहूं, कुरान कहेगा या अल्लाह ये लम्ती है, ये मलऊन है, यलानुल कुरान।
कुरान उस पे लानत भेजेगा। जिंदगी सारी सिपारे पढ़ता रहा, पर कयामत को कुरान, एक गल तुहाडे मुंह चों नहीं निकलती, कयामत वाले दिन कुरान लानत भेजेगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये कौन से कारी होंगे? कईयों ने कहा ये वो कारी होंगे जो कुरान को गलत तरीके से पढ़ते हैं, जो तजवीद और किरात का ख्याल, तो ऐसे कारियों पे कुरान लानत भेजेगा। लेकिन अगली हदीस क्यों छुपा दी है कि कुछ और भी होंगे जो बड़ी तरन्नुम से पढ़ते हैं, बड़े तलफ्फुज अदा करते हैं, बड़े सही तरीके से कुरान पढ़ते हैं, पर कुरान उन पे भी लानत भेजेगा। पता है वो कौन है? जो कुरान इस हालत में पढ़ते थे कि दिल में मोहम्मद की आल का बुग़्ज़ था, कुरान उन पर क़यामत वाले दिन लानत भेजेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, कई क्वारी, कई नमाजी, कई हाजी ऐसे होंगे, उनकी बातें उनके मुंह पे लगेंगी, लेकिन आज तक कभी आपके पास कोई ऐसी रिवायत है कि किसी का इश्क भी मुंह पे मारा जाएगा? यार खुदा के बंदो, यार कोई साबित करके दिखाए कि किसी का प्यार भी मुंह पे मारा जाएगा, किसी के इश्क की तलब भी मुंह पे मारी जाएगी। ना ना, रब्बे काबा की कसम है, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मोहम्मद अरबी के इश्क की एक आह बंदे को वहां ले जाती है जहां 70 साल के नफल भी नहीं लेके जा सकते। इसलिए अहले सुन्नत व जमात हर वो काम करते हैं जिस काम का रिजल्ट इश्क़ मुस्तफा है, चाहे वो मीलाद है, चाहे वो मेराज है, चाहे वो दरूद सलाम है, चाहे वो मोहम्मद की आल का जिक्र है, चाहे वो सहाबा की अजमत के तराने हैं। अच्छा, मैंने दो नाम लिए हैं, आले बैत और सहाबा। उसकी वजह यह कि हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जिसने इनसे प्यार किया वो समझे उसने मुझसे ही प्यार किया। हाय 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 हाय, ना यार ऐसे नहीं, डट के बोलो यार। लेकिन सिर्फ इतनी हदीस नहीं है। अच्छा, ये दोनों के लिए, आल के लिए भी और सहाबा के लिए भी, दोनों के लिए ये रिवायत है। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व मन अबग़ज़हुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। हुजूर फरमाते हैं, जिसने उनसे प्यार किया वो समझे मुझसे प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा वो समझे उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उस पर खुदा की भी लानत, उस पर सारी कायनात के इंसानों की भी लानत, उस पर फरिश्तों की भी लानत है। और जिसके दिल में आलो असहाब का प्यार होगा वो क्या होगा? इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरा उल्क़िया हुब्बु अस्हाबी फी क़ल्बी। हुजूर फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी मेरी उम्मत के बंदे को चुनना चाहता है, आए हाय हाय, नवाजना चाहता है, उसको खैर अता करना चाहता है, उसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार डाल देता है। हज़रात तवज्जो से और बहुत बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज। उसके दिल में मेरे सहाबा का, बोलिए बोलिए, उसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार डाल देता है। अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों, शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है, वो आले रसूल के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा करवाता है, जहां उसकी चलती है वो सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा करवाता है, और जहां उसकी चलती है वो मीलाद को रुकवाता है। भाई कोशिश करता है ना, भाई बोलो बोलो, कोशिश तो वो करता है। वो तो ये तो हम लोग सोए हुए होते हैं, शैतान तो एवरी टाइम लगा हुआ होता है। उसकी तो पूरे जत्थे के जत्थे मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से भी उसके कारिंदे, इंसानों में से भी उसके कारिंदे, वो लगातार नॉन स्टॉप पूरी एक्शन में, पूरी कुव्वत में है। तो जाहिर है शैतान कब गवारा करेगा कि नगर नगर गली गली रसूल का मीलाद हो। और हम जो आशिकाने रसूल को पता चल गया ना कि यार ये इश्क़ रसूल को बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है मीलाद, हमने कहा पहले पहले शहरों में होता था, अब कोई गली भी नहीं बचेगी, ना जब्बड़ गली, ना सुदर गली है, ना कोई गली बचेगी, ना कोई गल्ला बचेगा, ना कोई शहर बचेगा, ना कोई करिया बचेगा, ना कोई घर बचेगा, ना कोई चोटी बचेगी। हर जगह आमना के लाल की अज़मतों के कसीदे सुनाएंगे, लोगों के दिलों में इश्क़ मोहम्मद का चिराग जलेगा, और हुजूर का ऐलान, जिसके दिल में मेरा प्यार होगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा।
तो फिर जरा सदा लगानी है, जरा झूम झूम करके नाए। याद रखो लोगों, ये जो जन्नत है इसका मालिक रब ने मेरे नबी को बनाया है, मेरे नबी की आल को बनाया है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फातिमा को सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की मलका है। ये आले मोहम्मद जन्नत के मालिक हैं और मेरा नबी हकीकी अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ मालिक है। इसलिए कहने वाला कहता है कि काबे वल मुमाया। माशाल्लाह स्टेज भरा हुआ है उलमा से और एक पुरवकार महफिल है ना यार, माशाल्लाह बाजोक लोग हैं आप। है काबे वल मुमाया, काबे वल मुमाया, ओ जनता हुणी तेरिया ने, ओ जिसे चावे देवे तू माया। अच्छा, बाज लोग कहते हैं जी एकड़ी गल हुई दौड़े, वो कोई दौड़े पड़ते हैं अपने महबूब के लिए। दुनिया दायरी के गंदे गंदे माइये रहती हैं और खर्चा करने वाले उधर भी करते हैं। चाचे फलाने के पुत्र के ब्याह में फलाना आया, 7 लाख की बेलें लेके गए, बड़ा तगड़ा ब्याह हुआ। ये नहीं पता सारी रात लानत पैंदी रही, तेरे ते लानत। ये अगे जम्मण वाले जेड़े अगे राड़े इन्हां ते इन्हां सारियां ते ओ कम बंदा क्यों करे कि जिदे ते लानत पवे, ते ओ कम बंदा क्यों ना करे कि सारा दिन सारी रात जिथे पे। ये जमीन भी आपको शायद पता कि नहीं, जिस जमीन के टुकड़े पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, साथ वाली जमीन उसको मुबारकें देती है। मुबारक हो आज अल्लाह और रसूल का जिक्र तुझ पे किया गया है। ओ इस डोगे हैं सारे डोगियां, इन्हां पहाड़ियां मुबारकां देनियां। ओ मुबारक हो भाई डोगिया, ओए तेरे उत्ते आज अल्लाह दे नबी दा मीलाद होया है, मोहम्मद अरबी दी नात होईयां ने, हुजूर दा जश्न होया है, हुजूर की मोहब्बत की बात हुई है, हुजूर की अज़मत के कसीदे हुए हैं, हुजूर की मोहब्बत के तराने सुनाए गए हैं। इसीलिए लोग अपने में अपने महबूबों के माये गाते गए, हम अपने महबूब के कसीदे पढ़ते गए। वो अपने तौर पे कहते हैं, हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करके कहते हैं कि काबे वल मुमाया, ओ एक सोना तो लगी ने, एक सोना तो लगी ने, ओ दूजा फेर भी तू माया। मेरे दोस्तों, ये जो महफिल मिलाद है, ये मेरे नबी के इश्क को पैदा करने का बड़ा जरिया है।